इन दिनों बिहार की सियासत में पवन सिंह को लेकर खूब अटकलें लगाई जा रही है। कोई कह रहा है कि पवन सिंह बीजेपी से नाराज हो गए हैं और अब पवन सिंह आरजेडी के टिकट पर आने वाला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और वो आरा सीट से ही लड़ेंगे। लेकिन कल पवन सिंह ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से ये बताया कि मैं अपनी मां और जनता को किया हुआ वादा निभाऊंगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। इसी बीच बीजेपी भी ऐलान करती है कि 24 घंटे के अंदर हम जो 40 लोकसभा सीटें बिहार में वहां अपने उम्मीदवार उतार देंगे। ये जो विनोद तावड़े का बयान निकलकर सामने आता है और ये ऐलान किए जाते हैं। इसके बाद आज ये खबर निकलकर सामने आई है कि पवन सिंह बीजेपी से ही चुनाव लड़ेंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है ये इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें कि बिल्कुल सच है कि पवन सिंह बीजेपी से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ना तो बीजेपी अपनी फजीहत करवाएगी और ना ही पवन सिंह ने पहले ये ऐलान कर दिया था कि वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए हैं और आने वाला लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। बीजेपी ने आसनसोल से पवन सिंह को टिकट दिया और पवन सिंह ने नाराजगी जाहिर की और अपने ट्विटर हैंडल पर यानी कि एक्स हैंडल पर आकर उन्होंने लिखा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद जाहिर करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे टिकट दिया, लेकिन मैं आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। इसके पीछे के ढेर सारे कारण बताए गए कि पवन सिंह ने बंगाली भाषा को लेकर, खासकर बंगाली के बारे में ढेर सारा गाना गाया है और इस वजह से बंगाली समाज पवन सिंह से नाराज है और पवन सिंह अगर आसनसोल से लड़ते हैं तो उन्हें करारी हार मिलेगी। एक और वजह बताया गया कि आसनसोल से वही लोग चुनाव जीत सकते हैं जो टीएमसी के कैंडिडेट हों, क्योंकि टीएमसी का इस सीट पर दबदबा है और आसनसोल से वही लोग जीत सकते हैं। इस वजह से पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया और कहा कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके बाद से ही बिहार के साथ साथ पूरे देश भर की सियासत में इस बात की अटकलें लगाई जा रही है कि क्या पवन सिंह किसी और के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। राजनीतिक गलियारे में ये भी खबर चलने लगी कि पवन सिंह अब आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव से बातचीत हो गई है और तेजस्वी यादव और पवन सिंह की बातचीत के बाद आरा लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर पवन सिंह आने वाला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम बातें राजनीतिक गलियारे में चलने लगी और इन सब के बीच आज ये साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि पवन सिंह बीजेपी से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके पीछे की दो वजहें हैं। पहला ये कि बीजेपी ने पवन सिंह को टिकट पहले दिया है और पवन सिंह ने वापस भी कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे आसनसोल से और ऐसे में बीजेपी अपना भोजपुरी वोट बैंक नहीं गंवाना चाहेगी पवन सिंह को टिकट ना देकर, क्योंकि पवन सिंह ऐसे केवल भोजपुरी के सुपरस्टार नहीं है, वो मेगा सुपरस्टार कहे जाते हैं। देश विदेश तक पवन सिंह की ख्याति है और इस लहजे से भोजपुरी भाषी जितने लोग हैं वो पवन सिंह को बेहद ही ज़्यादा मानते हैं और ऐसे में पवन सिंह को टिकट ना देकर बीजेपी अपने भोजपुरी भाषी जो वोटर्स हैं उनका वोट बैंक नहीं घटाना चाहेगी। ऐसे में बीजेपी ही पवन सिंह को टिकट देगी। इस वजह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पवन सिंह से मुलाकात की और पवन सिंह मीडिया में आकर ये कहते भी नजर आए कि मेरी बात हो चुकी है, हम लड़ेंगे तो बीजेपी के साथ ही। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन सा लोकसभा सीट मिलता है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और पवन सिंह को लेकर भी ये बाध्यता है कि पवन सिंह जब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं तो अब पवन सिंह बैकआउट नहीं कर पाएंगे, पीछे नहीं जा पाएंगे। एक वजह यह भी है कि और अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात की जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री भी जातिवाद में लिपटा हुआ है। जातिवाद को लेकर को प्रमुखता से सामने आता है। भोजपुरी इंडस्ट्री भी जातिवाद को लेकर अपना बंटवारा करता है और सेलिब्रिटी को भी चूज इसी तरीके से किए जाते हैं। अगर पवन सिंह के समर्थकों की बात की जाए तो उनके समर्थक में राजपूत ज्यादा शामिल है और आरा, ये जो ज्यादा क्षेत्र है, पवन सिंह भी आरा से आते हैं, वहां के लोग ज्यादातर पवन सिंह को पसंद करते हैं। और खेसारी लाल यादव जो है, इनके पास उनके समर्थकों की संख्या में यादव सबसे ज्यादा है। इस वजह से भी अगर आरजेडी के टिकट पर पवन सिंह लड़ते भी हैं तो इन्हें हार ही मिलेगी। और अगर खेसारी लाल यादव को आरजेडी टिकट देती है तो उनकी जीत कहीं ना कहीं सही हो सकती है और कहीं ना कहीं वो जीत हासिल भी कर सकते हैं। ये तमाम चीजें इस वक्त राजनीतिक गलियारे में चल रही है और जब कोई भी चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, दोनों ही चुनाव में जातिवाद एक बड़ा फैक्टर है और पवन सिंह भी इस बात को बखूबी जानते हैं और साथ ही साथ बीजेपी भी जानती है। इस वजह से पवन सिंह कभी भी बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा। लगातार लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और ऐसे में पवन सिंह
क्या फैसला लेते हैं, बीजेपी क्या फैसला लेती है, तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।